तो बताया जाता है 5 व्यक्तित्व तो ऐसे हैं जो ब्रज को रिवील करते हैं। भगवान का धाम वृंदावन कहां पे है? वो जीपीएस लोकेशन है किसी के पास? वेयर इज गोलोक वृंदावन? शो करता है आपके मोबाइल पे, डाल के देखिए। गोलोक गार्डन दिखा देगा, गोलोक रेस्टोरेंट दिखा देगा, मगर गोलोक वृंदावन दिखने वाला नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत से परे है, वो परा जगत है। तो वहां जाने के लिए वहां से कोई परिकर आता है जो वहां की पिक्चर हमें दिखाता है, वहां के बारे में बताता है। तो ऐसी 5 व्यक्तित्व तो बताए गए हैं, अगर उनके शरणागत हो जाएं तो हमें ब्रज का दर्शन हो जाएगा, ब्रज हमें रिवील हो जाएगा। तुलसी महारानी की हम प्रार्थना करते हैं ना सुबह तुलसी आरती में, क्या बोलते हैं? विलास कुंज दियो वास। आप विलास कुंज दे सकती हैं। विलास कुंज मतलब श्रीधाम वृंदावन आप दे सकती हैं, क्योंकि आप वहीं से आए हैं, आप वहीं के नित्य परिकर हैं। तो सर्वप्रथम है तुलसी महारानी। नरोत्तम दास ठाकुर बड़ा सुंदर एक सॉन्ग गाते हैं, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हो बेमाना, कबे हम हेरबो श्री वृंदावाना। कि कब मैं उस श्रीधाम वृंदावन को अनुग्रहित कर पाऊंगा, उसका संग कर पाऊंगा? कब? विषय छाड़िया कबे शुद्ध होवे मन। जब मेरा मन शुद्ध हो जाएगा विषयों से, अनर्थों से, तब जाके गोलोक वृंदावन में हमें वास मिल पाएगा। तो वही गोलोक वृंदावन का वास देने आती हैं श्रीमती तुलसी महारानी, ब्रज को रिवील करती हैं। जैसे आध्यात्मिक गुरु भी धाम को रिवील करते हैं, उनकी शरणागति कोई ले ले तो गुरु भी धाम को रिवील करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने हमें मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है जिसमें तुलसी आरती को इंट्रोड्यूस किया है। इसको गाते गाते ही हमारे हृदय में शुद्धता आएगी। तो सुबह सुबह कई बार हम बोलते हैं कि अरे हमें शुद्ध भक्तों का संग करना है, ढूंढते हैं शुद्ध भक्त, मगर हर रोज सुबह सुबह हमें शुद्ध भक्तों का संग मिलता है। कौन है वो? तुलसी महारानी। उनकी मिट्टी बताई गई है, वो ब्रज रज से अभिन्न है। तुलसी महारानी की मिट्टी ब्रज रज से अभिन्न है। दैट इज नॉट डिफरेंट देन द डस्ट ऑफ श्री वृंदावन। अब देखिए, वो ब्रज के रज के लिए बड़े बड़े महात्मा हमेशा तत्पर रहते हैं कि कब वो ब्रज रज मिलेगी। उद्धव जी पागल हो गए थे ब्रज रज के लिए कि मुझे बस ब्रज रज में स्थान दे दो। शिव जी वो अपना रूप चेंज करने को तैयार है ब्रज में पहुंचने के लिए। गोपेश्वर महादेव का रूप ले लिया उन्होंने, अपना फॉर्म चेंज कर लिया। किस लिए? ब्रज में प्रवेश पाने के लिए। और लक्ष्मी को तो अभी तक नहीं मिला। लक्ष्मी तो अभी भी बेलवन में तपस्या कर रही हैं, उनको प्रवेश नहीं है ब्रज में। वो ब्रज रज हमें हर रोज सामने देखने को मिलती है तुलसी महारानी के समक्ष। तो ऐसी ब्रज रज सबको पावन करने में सक्षम है, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का प्रेम देने में सक्षम है। तो ऐसी ब्रज रज श्रील प्रभुपाद ने हमें प्रतिदिन दी है तुलसी महारानी के रूप में। तो ये महाबल है, भक्त पद धुली, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही 3 महाबल। तो ऐसी तुलसी महारानी का जो रज है उसमें महाबल है, क्योंकि वो साक्षात गोलोक वृंदावन की रज से अभिन्न है। कई बार बहुत फैमिलियरिटी हो जाती है तो हम निगलेक्ट कर देते हैं बहुत ज्यादा। हर रोज देखते हैं ना एक चीज को तो मान लेते हैं बड़ा चीप है, ये बड़ा ही साधारण है, मगर तुलसी साधारण नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर हर रोज आप प्रतिदिन तुलसी महारानी को जल नहीं देते हैं तो आपको भोजन पाने का अधिकार नहीं है। कितने लोग भोजन ले लेते हैं तुलसी महारानी को जल दिए बिना? ना, तो कल से बंद कर दीजिए ना, कोई अधिकार नहीं है हमारे पास। अगर तुलसी को जल नहीं दे रहे, जल उनका भोजन है ना, वृक्ष का भोजन क्या होता है? जल ही तो होता है, और कुछ थोड़ी मांग रही है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो केवल जल दे दे तुलसी महारानी को, उसके बाद आप अधिकारी हो जाएंगे अपना भोजन पाने को। तो ये पहले महाव्यक्तित्व बताए गए हैं जो ब्रज को रिवील करते हैं। वो कौन है? तुलसी महारानी। दूसरी बताई गई है यमुना। भगवान ने जहां पर जल क्रीड़ाएं करी हैं उस यमुना को अपना सानिध्य दिया है। गंगा से भी ज्यादा सौभाग्यशाली है यमुना कि भगवान साक्षात हरि उस यमुना के जल में क्रीड़ाएं कर रहे हैं। तो गंगा पहुंच गई भगवान के पास,
न मेरी बहन को तो आपने मौका दे दिया, मुझे कब मौका मिलेगा? तो भगवान बोलते चिंता मत करो, तुम आ जाओ नवद्वीप में, और वहां पे मैं आने वाला हूं किसके रूप में? गौरांग महाप्रभु की। तो जो सौभाग्य यमुना को मिला है वही सौभाग्य अब तुम्हें भी मिलेगा। तुम्हारे भी जल में मैं अपनी बाल क्रीड़ाएं करूंगा निमाई के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे तो गंगा में खूब क्रीड़ाएं करते थे। तो ये दूसरे महानुभाव हैं। तीसरे हैं गिरिराज स्वामी की, गिरिराज गोवर्धन। तो श्रीमद् भागवतम में गोवर्धन की महिमा का वर्णन आता है। हंताया मद्री रबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरणो स्पर्शः प्रमोदा मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूयवास कंदर कंदर मूला। कौन है गोवर्धन? हंतायाम अद्रिर अबला हरिदास वर्यो। हरि के दास में वर्यो मतलब टॉप मोस्ट, वो है गिरिराज गोवर्धन। हरि के दास बहुत सारे हैं ना, हम सब भी कौन है? हरि के दास है, मगर हमारी भक्ति अभी उतनी आगे नहीं बढ़ी है। मगर गिरिराज गोवर्धन उनको बोला जाता है हरिदास वर्यो, टॉप मोस्ट ऑफ ऑल द डिवोटीज। क्यों? क्योंकि यद राम कृष्ण चरणों स्पर्श प्रमोदा, कि उनको सौभाग्य मिला है बलराम जी का, कृष्ण का, और साथ साथ उनके ग्वाल बालों का, उनके गैयों का चरणों का स्पर्श करने का। और क्या किया उन्होंने? केवल भगवान की लीलाओं को विटनेस नहीं किया है, उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है, उसमें सहयोग भी किया है। क्या करते हैं गोवर्धन? केवल सीसीटीवी कैमरा लगा के देखते नहीं रहते हैं, बल्कि अपने आप को विस्तार करते हैं भगवान की सेवाओं के लिए। वही गोवर्धन है जो पानी देते हैं, सूयवासा सुंदर घास देते हैं, सॉफ्ट ग्रास देते हैं, और कंदर कंदर मूला केव्स देते हैं, अपनी गुफाएं देते हैं भगवान की लीलाओं को प्रस्तुत करने के लिए। और साथ साथ कंदमूला फ्रूट्स भी देते हैं, वेजिटेबल्स भी देते हैं। जब नाचते नाचते भूख लगेगी तो वहीं से गोवर्धन से कुछ फल तोड़ लेंगे और खा लेंगे। तो इस प्रकार पूरा पैकेज देते हैं गिरिराज गोवर्धन भगवान की सेवाओं के लिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बड़ा सुंदर भजन गीत लिखते हैं। निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम, प्रमोद मदन लीला कंदरे कंदरे ते रचयिति नवयूनो द्वंद्वम अस्मिन् अमंदम इति कील कलार्थम लग्न कष्ट द्वयो में निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं कि आपने अपनी गुफाओं में भगवान कृष्ण की लीलाओं की गुह्यतम लीलाओं के आप साक्षी हैं, और साथ साथ उसमें आपने सहयोग भी दिया है। तो क्या करिए हे गोवर्धन, निज निकट निवासम, मुझे भी आप अपने निकट निवास दे दीजिए, ताकि मैं भी आपको सहयोग कर सकूं, ताकि आप भगवान कृष्ण को सहयोग दे सके भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये है थर्ड महानुभाव। पहले कौन है? तुलसी महारानी। सेकंड जमुना देवी। थर्ड गिरिराज गोवर्धन। फोर्थ है पूर्णमासी। पूर्णमासी भगवान की लीलाओं को अरेंज करती हैं ब्रज में, उनको योग माया भी कहा जाता है। उन्होंने ही शिव जी को अलाउ किया था गोपेश्वर महादेव के रूप में जब वो ब्रज में आए थे, और राधा रानी की दादी हैं पूर्णमासी। तो ये फोर्थ कैरेक्टर है। और फिफ्थ व्यक्तित्व जो धाम को रिवील करते हैं वो है गोपेश्वर महादेव, साक्षात शिव जी। वृंदावन वनिपते जय सोम सोम मोले सनंदन सनातन नारडेड्य गोपीश्वर ब्रज विलासी युगांग्री पद में। तो इस प्रकार वृंदावन वनिपते जय सोम सोम, हमेशा द्वारपाल के रूप में रहते हैं शिव जी, क्षेत्रपाल के रूप में क्या करते हैं? धाम की रक्षा करते हैं, धाम रक्षक है शिव जी। गोपीश्वर व्रज विलासी युगांग्री पद में। तो शिव जी क्या कर सकते हैं? आपको उन गोपीश्वर भगवान कृष्ण के चरणों में स्थान दे सकते हैं, इतने प्रिय हैं शिव जी भगवान को। तो इस प्रकार ये 5 व्यक्तित्व हैं जो धाम को रिवील करते हैं। उसमें से एक है श्रीमती तुलसी महारानी। तो देखिए कितना बड़ा सौभाग्य हमारा कि प्रतिदिन उन तुलसी महारानी की पूजा करने का, अर्चना करने का, वंदना करने का मौका मिलता है हम लोगों को, शीला प्रभुपाद की कृपा से। शीला प्रभुपाद की। तो पार्वती ने भी प्रश्न पूछा था। किससे प्रश्न पूछती है पार्वती? पति देव से। ये ऐसा स्पेशल कपल है जिनका और कोई काम नहीं है।
कभी मॉल में घूमने नहीं जाना उनको, कभी मूवी देखने नहीं जाना, कभी पिज्जा काउंटर के पास नहीं जाना। बस शिव जी पूरा दिन भर तो ध्यान लगाते रहते हैं, कई बार महीने भी जाते ध्यान लगाते रहते हैं। उधर पार्वती अपने कॉपी लेके नोट करते रहती है क्वेश्चंस, जो भी शास्त्र पढ़ती हैं सुनती हैं, उसमें जो भी प्रश्न आते हैं वो नोट कर लेती हैं। और जैसे ही शिव जी का ध्यान खुलता है अपने क्वेश्चन स्लिप लेके पहुंच जाती है शिव जी के पास, प्लीज आंसर कर दो ना इसको। ये दोनों का काम है, बिल्कुल टाइम नहीं देती है पार्वती। ये मतलब होता है धर्म पत्नी का। धर्म पत्नी मतलब जो अपने पति को हमेशा धर्म के कार्यों में लगा के रहे, दैट इज द मीनिंग ऑफ धर्म पत्नी। आजकल तो उल्टा हो गया, अब सब अधर्म पत्नियां बनती जा रही हैं ना। पति अगर मंदिर चला गया तो डर लगने जाता है, बोले ये सन्यासी तो नहीं बन जाएगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उसको डर लगने जाता है। अधर्म के रास्ते पे चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पति शराब पिए कोई दिक्कत नहीं है, जुआ खेले कोई दिक्कत नहीं है हमें, मगर मंदिर जाता है ना तो धक 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 होती है जी हमारे, बड़ा डर लगता है हमें। सब सेल्फिश होते जा रहे। तो यहाँ देखिए पार्वती इतना सुशील, इतना सुंदर कपल है, दे आर ऑलवेज आस्किंग। तो पार्वती पूछती है शिव जी से कि सारी आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना क्या है। बहुत सारी आराधनाएं होती हैं, बहुत सारी पूजाएं होती हैं, बहुत सारे व्रत होते हैं, बहुत सारी तपस्याएं होती हैं। उन सारे आराधनाओं, तपस्याओं, व्रतों में सबसे टॉप मोस्ट व्रत, तपस्या, व्यक्तित्व कौन है, ये उनका प्रश्न है। ये बहुत विस्तार में वर्णन आता है स्कंद पुराण में ना। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है, तो स्कंद पुराण में तो वर्णन आता है शिवजी पार्वती का। उनका वर्णन कहां नहीं आता ना। जहां पे भी कोई भी पुराण ले लीजिए वहां पे ये दोनों आपस में चर्चा कर रहे होंगे, शिवजी पार्वती कोई ना कोई आध्यात्मिक क्वेरी पूछ रहे होंगे, कभी किसी धाम के बारे में, कभी किसी व्यक्ति के बारे में। जैसे स्कंद पुराण में अराउंड 90,000 श्लोका है और सबसे बड़ा पुराण है ये। उसमें धाम के बारे में वर्णन है और बहुत सारे भक्तों के बारे में वर्णन है। तो यहाँ शिव जी से प्रश्न पूछ रहे हैं पार्वती कि सारी आराधनाओं में सबसे बड़ी आराधना कौन सी है। तो शिव जी बताते हैं, आराधनम सर्वेशाम विष्णुराराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयनाम समर्चनम। कि सारी आराधनाओं में आराधनम सर्वेशाम विष्णुराराधनम परम, ये जो विष्णु की आराधना है ये सबसे उत्तम है, सबसे ऊंची है। बहुत सारे देवी देवताओं की आराधना होती है, बहुत सारे व्यक्तियों की आराधना होती है, जीवात्माओं की आराधना होती है, कई बार कुछ पशुओं की आराधना होती है, कई बार कुछ दिनों की आराधना होती है, कुछ मूर्तियों की आराधना होती है। मगर इन सारी आराधनाओं से सबसे ऊपर जो आराधना है वो किसकी आराधना है? विष्णुर परम। मगर उसके बाद बोलते शिव जी बोलते यहां पे खत्म नहीं करते, तस्मात् परतरम देवी, इससे ऊपर भी एक आराधना है और वो क्या है? तदीयनाम समर्चनम। कि विष्णु कृष्ण से संबंधित जो चीजें हैं, जो व्यक्ति हैं, उनकी आराधना कृष्ण की आराधना से भी उत्तम है। तो ये शिव जी गुह्यतम रहस्य बता रहे हैं भक्ति का कि विष्णु की आराधना तो सबसे बड़ी है, मगर विष्णु से जुड़े जितने भी लोग हैं उनकी आराधना विष्णु की आराधना से भी ऊपर है। जैसी तुलसी महारानी, कौन है तुलसी? कृष्ण प्रेयसी। वो केवल कृष्ण से जुड़ी नहीं हुई है, वो कृष्ण की प्रेयसी है। तो कोई व्यक्ति अगर तुलसी की प्रार्थना करता है तो क्या कर रहा है? तस्मात् परतरम देवी, वो तो टॉप मोस्ट आराधना कर रहा है। इससे बड़ी कोई आराधना है नहीं। तुलसी महारानी की। हरे कृष्ण